प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं इस सुंदर पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। प्रियो, आज का यह नया दिन नए विश्वास और नई आशा के साथ हमारे जीवन में आया है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, जब उसने मुझे और आपको यह समय दिया कि हम संसार से अलग होकर परमेश्वर के इस अद्भुत समय में अपना समर्पण उसे कर सके। हालेलुया। प्रियो, हम दिन भर संसार में शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में, अपने जीवन की रोजी रोटी को बनाने में, उसको बढ़ाने में लगे रहते हैं। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग रोज यहाँ पर जो आते हैं और वचनों को सुनते हैं, आप मेरा नहीं परंतु आप परमेश्वर के वचनों का आदर करने वाली प्रजा कहलाते हैं। हालेलुया। मैं तो आता हूं क्योंकि मुझे प्रभु ने आज्ञा दी है, लेकिन आप आते हैं क्योंकि आपको वचन सीखना है, आप आते हैं क्योंकि आप उन्नति पाना चाहते हैं, आप आते हैं क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। मुझे प्रभु ने आज्ञा दी कि मैं यहाँ पर आकर आपको रोज वचन की सेवकाई करूँ। मैं उसकी आज्ञा का बड़ी ईमानदारी के साथ पालन कर रहा हूँ और इस बात के लिए मुझे बड़ा घमंड है कि प्रभु हर दिन 24 घंटे में कुछ समय मेरे लिए ऐसा निकालता है कि जहाँ मैं अपने आप को संसार से अलग करके मैं परमेश्वर के कही गई बातों को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। और आज फिर एक बार परमेश्वर के संदेश को लेकर मैं आप लोगों के मध्य में हूँ। प्रियो, आज के आने वाले वचन हम में से हर एक के जीवन में फिर एक बार आशीषों को लेकर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कल जो वचन हमने सुने और सीखे, प्रभु का मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे SMS किए हैं, फ़ोन कॉल्स किए हैं और उन्होंने कहा कि वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वचन बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। दिस इज व्हाट द वेरी सिंपल एंड क्लियर वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। ये एक बहुत ही साधारण सीधा परमेश्वर का वचन है। अगर हम उसके वचनों का आदर करेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगा। आमीन। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं और ये समय है जब हम पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उसके द्वारा हम प्रभु का गुणानुवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, ऐसा हमने सीखा है। हालेलुया। ऐसा वचन में लिखा है और उस लिखे हुए वचन को, उस लोगोस वचन को जब हमने पढ़ा तो हमने सीखा है कि परमेश्वर का वचन सोने और मूंगे और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। आइए प्रियो, इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर इन वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाए जाते हैं नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसके 16 वचनों से लेकर 22 वचनों तक हम पढ़ेंगे। 16 से 22 वचन। हालेलुया। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्सेस 16 to 22। नीति वचन उसका 20वां अध्याय उसके 16 से 22 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपने सामने रखे हुए हैं और इस समय आप मेरे साथ उन वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए मिलकर हम इन वचनों को पढ़ेंगे। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु ले रख। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लुतराई करता फिरता है वहां भेद प्रकट करता है, इसीलिए बकवादी से मेलजोल न रखना। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कहे कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जो होता रहे वह तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर जितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे। आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु ले रखना। हालेलुया। जो अनजाने का उत्तरदायी होता है उसका कपड़ा ले लेना, और जो पराये का उत्तरदायी होता है, जो पराये व्यक्ति का, देखिए अनजान व्यक्ति यानी वो जिसको हम जानते नहीं है, और पराया व्यक्ति वो जो हम जिसको जानते हैं पर वो हमारा अपना नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तू इन दोनों के लिए आशीष और आदर का कारण बनना। हालेलुया। जिनको आप जानते नहीं है उनके लिए आप अगर कुछ नहीं कर सके तो प्रार्थना तो कर ही सकते हैं।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है कि हम खोए हुए को, बंदियों को सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, चोरी छुपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। चोरी छुपे की रोटी पर आशीष नहीं होती, अर्थात लुतराई करके या चालाकी करके आप जो धन कमाते हैं उसमें आशीष नहीं होगी। हालेलुया। तो फिर हम क्या करें पास साहब? आप प्रार्थना करें, क्योंकि आप एक वचन जानते हैं कि मेरे ख्याल से भजन संहिता 127 और उसके दूसरे वचन में शायद लिखा है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, दुख भरी रोटी, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यों ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ है कि हम जो मेहनत करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, जो अपने जीवन को, रोजी रोटी को संभालने के लिए हम जो कार्य करते हैं, वो चोरी छुपे नहीं करना है, खुलकर हमें कार्य करना है। हालेलुया। क्योंकि चोरी छुपे की रोटी मनुष्य को मीठी लगती है, पर वो कंकड़ के नाई आपके शरीर को खराब कर देती है। कंकड़ चबाकर कोई खाता है क्या? नहीं। उससे आपका पेट खराब हो जाएगा और आपका जीवन दांव पर लग जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अगर चोरी छुपे की रोटी खाते हो तो ये तुम्हारे लिए व्यर्थ है। उससे अच्छा है कि हम मेहनत करें, मेहनत की रोटी खाएं, प्रभु से समझ, बुद्धि, बल और ज्ञान मांगे, जिसके द्वारा हम सुकून की रोटी को प्राप्त कर सके। हालेलुया, ईमान। आगे वचन कहता है, सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। ईमान। इसको अंडरलाइन कर ले। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है। कई बार हम लोग अपनी होशियारी में आकर, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर हम अपने निर्णयों को ले लेते हैं। जब लोग हमको समझाने आते हैं कि नहीं ब्रदर, हम लोग मिलकर बैठकर सॉर्ट आउट करते हैं, हम प्रार्थना पूर्वक इसको सॉर्ट आउट करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, लेकिन हम उन बातों को अनदेखा, अनसुना कई बार कर देते हैं। लेकिन वचन तो कहता है सब कल्पनाएं सम्मति से स्थिर होती है। हालेलुया। जब हम अपने बड़े बुजुर्गों, अपने विद्वान लोगों में बैठकर, जब अपने पासबान व गो के साथ बैठकर किसी बात की सम्मति पर, किसी बात को डिस्कस करते हैं, तो वो सम्मति स्थिर हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। कई बार मैंने कई लोगों को देखा है सेवकाई में, मेरे मुर्गी की एक टांग ही चलाते हैं वो। नहीं, मैं पास्टर हूं, मैंने कह दिया तो ऐसा ही होगा, अब कोई कुछ भी कहे मुझे कोई लेना देना नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड आप लोग क्या कह रहे हैं, मैंने कह दिया ना कि क्रिसमस का प्रोग्राम का शेड्यूल ये रहेगा तो ये ही रहेगा। नहीं, हर बात सम्मति से स्थिर होती है, ऐसा वचन में लिखा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। हाँ, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको संभाल सकता हूँ, अरे मेरी बहुत पहचान है, नहीं। युक्ति के साथ शत्रु से युद्ध करना। शत्रु यानी मांस और लहू नहीं, शत्रु यानी आपका विरोधी, गरजने वाले सिंह के समान जो विरोधी शैतान। बाइबल इज स्पीकिंग हियर अबाउट द एडवर्सरी, योर एडवर्सरी, माय एडवर्सरी, हुज नेम इज द डेविल। हालेलुया। वो जो शत्रु है, जो डेविल कहलाता है, जो हमारा विरोधी है, उसके साथ युक्ति के साथ युद्ध करना है, तब आप विजय को पाएंगे। ईमान। आगे वचन कहता है, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेलजोल न रखना। अर्थात जो लुतराई करता है, जो नुक्ताचीनी करता है, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, उसकी बात उसको, उसकी बात उसको, जो ये सारी चीजें करता है, उसको बकवादी कहा गया है। उसको बकवास करने वाला व्यक्ति, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। उससे मेलजोल नहीं रखना। ईमान। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों से बचकर रहना। ये अपनी, इनकी जिंदगी तो खत्म है, ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये नुक्ताचीनी करने के द्वारा, इसकी भेद की बात उसको, उसकी भेद की बात उसको बताने के द्वारा पंडिताई करते हैं। इनको लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके जीवन को बचा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों से संभाल कर रहने के विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैंने नहीं कहा। हालेलुया। ऐसे लोगों से सचेत रहना। जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है।
हालेलुया। जिनके सुनने के कान वो सुन ले। अपने माता पिता को, चाहे वो शारीरिक रहे, चाहे आत्मिक रहे, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग रहे, चाहे आपके पिता समान रहे, जो इनको कोसेगा उसका दिया बूझ जाएगा। मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। और इसके बाद का जो वचन है, भजन संहिता नीति वचन 20 और उसका 21, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 21। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन और हाईलाइट कर लेना। नीति वचन उसका 20वां अध्याय उसका 21वां वचन कहता है, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उसमें आशीष नहीं होती। हालेलुया। कई बार हम प्रभु से आशीष मांगने में इतनी उतावली कर रहे हैं कि प्रभु आपको दे तो देगा, लेकिन अंत में उसमें आशीष नहीं होगी। ये प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। पहले जो भाग उतावली से मिलता है, अंत में उसमें आशीष नहीं होती। जैसा एक आधा भूखा, उसको आप बहुत सारा खाना एक साथ दे दो, वो एक साथ धड़ खाना शुरू करेगा उतावली के साथ, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, गले में खाना फंस जाएगा और पूरा वॉमिट हो जाएगा। आमीन। पहले जो भाग उतावली से मिलता है, अंत में उसमें आशीष नहीं होती। तो हमको क्या करना है? यू हैव टू बी पेशेंट। हालेलुया। आपको धीरज थाम कर रखना है, क्योंकि जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। 22 वचन कहता है, मत कहे कि मैं बुराई का पलटा लूंगा। इसको तो बहुत ही बोल्ड अक्षर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना। मत कहे कि मैं बुराई का पलटा लूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उस पर भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, अब देख मैं क्या करता हूँ, अब देख मैं उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ। अब देख लेना पास्टर साहब, उसने मेरे साथ धोखा किया ना, अब देखो मैं क्या करूँगा। नो, द वर्ड सेज, मत कहे कि मैं बुराई का पलटा। आपने कह भी दिया तो सारा न्याय आपके सिर पर आकर ठहरेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो मैं क्या करूं पास्टर साहब? मैंने नहीं लिखा, वचन में लिखा है, वरन यहोवा की बाट जो होता रहे, क्योंकि वही तुझको छुड़ाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। इस वचन को मैं अपने जीवन में सुना, फिर मैंने इसको समझा, फिर मैंने इसको सीखा, और मैं बड़े घमंड के साथ आपको बताता हूँ, मैं इस वचन का पालन कर रहा हूँ। आमीन। मत कहे कि मैं बुराई का पलटा लूंगा। नेवर से इट। आमीन। नेवर से दैट। कभी भी नहीं कहना कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, क्योंकि आप कहते जाएंगे, फिर आपको शत्रु सारी बातों में इन्वॉल्व कर देगा। प्रभु का राज्य, प्रभु का काम, प्रभु का उद्देश्य रह गया एक तरफ, और हम चले अंधकार की तरफ। नेवर डू दैट। वेरी टफ, बहुत कठिन होता है जब कोई आपको धोखा देता है, जब कोई आपसे आपके विश्वासघात कर देता है, जब आपको उस पर ट्रस्ट करना कठिन हो जाता है। बहुत कठिन है ऐसे समय से गुजरना, लेकिन वचन कहता है, तू उन सब बातों में मत पड़, क्योंकि वचन में लिखा है, वरन यहोवा की बाट जो होता रहे। क्योंकि जिस धोखेधाड़ी में उसने तुझे फंसा दिया, जिस बुराई में उस व्यक्ति ने तुझे फंसा दिया, जिस बात का धोखा उसने तुझे दे दिया, जो विश्वासघात उसने तुझसे कर दिया, तो उसका कुछ मत कर। तू यहोवा की बाट जो होता रहे, क्योंकि उस धोखाधड़ी से, उस विश्वासघात की बातों से परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा और संसार के सामने आशीष के रूप में लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे इस सुंदर वचन के लिए। आज मैं इसको मेडिटेट कर रहा था और प्रभु ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों को तू आज इस बात को बताना। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे और हम कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है। आइए हम अपने सारी बातों को पीछे छोड़कर अपना ये पवित्र समय परमेश्वर को समर्पण करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने आज फिर एक बार प्रभु हमारे लिए अद्भुत मीठे वचन दिए राजा, जो मधु से भी मीठे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। ये वचन हमारे स्मरण में बने रहे, ऐसी सामर्थ्य और ऐसी समझ और बुद्धि से भरकर तैयार कर राजा। आने वाले वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझे अपने मध्य में स्वीकार करते हैं। तू और हमारे मध्य में आकर मध्यस्थी कर प्रभु। जो वचन तू हमें सिखाता है उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और बल और ज्ञान से भरकर तैयार कर परमेश्वर पिता। हमको वचन बांटने से और सुनने से रोकने और समझने वाली हमको समझ उन वचनों को समझने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते राजा।
राजा। जो वचन हम सुनते हैं वो हम समझने वाली जाति हो सके, ऐसी समझ और बुद्धि दे राजा। प्रभु अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल मैं आपको कुछ बातें बता रहा था, डैनियल नबी की किताब उसके 6वें अध्याय से हमने कुछ बातों को देखा था कि कैसे उस आग की भट्टी से सुरक्षित शद्रक मेशक और अबेदनगो को निकाला गया। राजा ने नहीं निकाला, परमेश्वर ने निकाला। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कहा, यस्टरडे एज आई टोल्ड यू, जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, इन तीनों ने क्या किया? परमेश्वर का आदर किया, उसका दंडवत किया, उसको प्रणाम किया। परमेश्वर के अलावा वो उस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, ये उन्होंने खुले आम उन्होंने कह दिया। हालेलुया, आमीन। जैसे वो कोढ़ी जो प्रभु के पास आया, प्रणाम करने लगा, दंडवत करने लगा, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी, वो कोढ़ का रोग मैंने आपको बता दिया कि कितना भयंकर था, बट निस्वार्थ मन से वो आकर प्रभु की आराधना कर रहा था। और जब परमेश्वर ने उसके हृदय को जांचा और उसने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। जब सामरी व्यक्ति उस चंगाई को पाकर परमेश्वर के पास उस कोढ़ के रूप में आया और प्रभु को दंडवत किया, सजदा किया, परमेश्वर ने कहा, Thou faith has made you whole, हालेलुया। जा, तेरे विश्वास ने तुझे परफेक्ट कर दिया, संपूर्ण कर दिया, कंप्लीट कर दिया। हालेलुया, आमीन। व्हाट डज दैट मीन? That means when you worship God, He makes you complete, He makes you whole, He can restore the broken. Hallelujah. That is what the word of God says. आप जानते हैं, इन तीनों को धधकते भट्टे से निकाला गया तो इनके सिर का बाल भी नहीं जला था और ना इनके कपड़े जलने से कोई दुर्गंध इनके जीवन से आ रही थी। हालेलुया। देखिए, जब आप आग जैसे भट्टे की आग जो 7 गुना जलाई गई थी, आप जब उस परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, जब मैं और आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुत भयंकर विकट परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, when we go through trials and tribulations of our life, जब हम अपने जीवन के कठिन बातों से होकर गुजरते हैं, तब शैतान चाहता है कि आप उसी परिस्थिति में पड़े रहे और आपके जीवन से जलने की दुर्गंध आ सके। हालेलुया। क्योंकि जहां से दुर्गंध आती है ना, वहां कोई जाता नहीं। अरे कूड़ादार, गंदगी है, क्या म्युनिसिपालिटी वाले साफ नहीं करते? हम भी बोलते हैं ना, दुर्गंध से हम दूर होते हैं, कोई पास नहीं जाता है। शत्रु चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में वो दुर्गंध, वो गंदगी बनी रहे, ताकि हम उसी में पड़े रहे। आमीन। See, devil wants us to look like and smell like that trial which we are going through. शत्रु चाहता है कि हम जिस कठिन परीक्षाओं से, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, हम उसमें से निकले नहीं, हम उसी में बने रहे। हालेलुया। कब तक बने रहे पास साहब? द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन के अंत तक हम उसी गरीबी में, उसी कंगालपन में, उसी स्ट्रेस में, उसी मानसिक तनाव में, उसी कर्जे में, उसी बीमारी में बने रहे। ये शत्रु की योजना है, ताकि हमसे दुर्गंध आए और लोग हमसे दूर होते चले जाए। अरे हट यार, गरीब आदमी, अरे हट, कर्जे में पड़ा रहता है, कितने बार कोशिश किए तो इतनी सहायता की, हट, इससे दूर हट जाओ। शत्रु चाहता है कि वो दुर्गंध हमारे जीवन में बनी रहे, ताकि कलीसिया या संसार नाक को सिकुड़कर हमसे दूर हो जाए। आमीन। शैतान चाहता है कि मैं और आप आपके दुख में बने रहे। वो नहीं चाहता हम दुख से सुख की ओर बढ़े। हालेलुया। वो चाहता है, हो सकता है वह दुख, जिस दुख में आज आप और मैं बने हुए हैं या बने थे, या हो सकता है आने वाले दिनों में उसमें बंध जाए। हो सकता है वह दुख शायद डिवोर्स हो सकता है शायद वो आपको किसी बात की शर्म हो, वो शर्म के कारण आप दुख में बने हुए हैं, या गिल्ट हो सकता है, कोई दोष भावना जो आपके अंदर हो। तूने उस दिन पाप किया, तुझे नशा करने के लिए पास्टर ने मना किया था, फिर भी तूने नशा किया, गिल्ट आ गया, उस दोष भावना में आप बने हो। या शायद किसी ने आपका हृदय तोड़ दिया हो, आपने किसी व्यक्ति पर बहुत विश्वास किया और पता चला रहा इसने तो मेरे साथ हृदय तोड़ दिया, धोखाधड़ी कर दी, शायद वो दुख आपके जीवन में बना हो सकता है यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू ट्रस्ट समवन, आप किसी पर भरोसा करने की परिस्थिति में ना हो, वो भी तो आपको दुख में लेकर जाता है ना। आप उस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहते पर नहीं कर पा रहे, आप दुखी हो गए, यार मैं इसे इतना प्रेम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, पर मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है आप उस परिस्थिति में दुख में चले गए हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया
दिया हो सकता है आप वर्शिप लीडर से जैसी आराधना एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिन गीतों को वर्शिप लीडर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो गीत वो नहीं गा रहा और आप उसके कारण भी दुखी हो गए हो। सी देयर आर मेनी रीजंस टू गेट हर्ट। आमेन। दुखी होने के बहुत सारे कारण हैं। द डेविल विल गिव यू एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शत्रु आपके जीवन पर उंडेल देगा जिससे आपके जीवन में दुख बना रहे। आमेन। इन बातों में और ऐसी बहुत सारी बातों में शत्रु चाहता है कि आपसे इन बातों के द्वारा दुर्गंध आती रहे ताकि आप कलीसिया से दूरी बनाए रखें। कलीसिया से दूरी बनाना यानी परमेश्वर से दूर हो जाना, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर मौजूद होता है। हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। आमीन। जहां पर आप है वहां पर परमेश्वर होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम शत्रु के बरगलाने में, बहकावे में, बहलिए के जाल में आ जाते हैं और शत्रु चाहता है कि हम उस जाल से निकलने ना पाए। हालेलुया। शत्रु चाहता है हम उस जाल में ही बने रहे ताकि हमसे दुर्गंध आए। कोई कहता है हट यार इससे दूर रहो, अरे बाप रे वो आया, चल रे बाबा गाड़ी को किक मार, चल बर। क्यों भैया क्या हो गया? अरे पूरी दुखी आत्मा है रे बाबा, आएगा अपनी दुख भरी कहानी बताएगा, हमको भी दुखी करेगा, हमारा टाइम खोटी करेगा। क्या आपने कभी ऐसे शब्द सुने हैं क्या? आमीन। ऐसे मैंने तो बहुत बार सुना है। अवॉइड करेंगे लोग आपको, आपसे जब दुर्गंध आने लगेगी इन सारे कारणों के द्वारा, इनके जैसे कारणों के द्वारा, तो लोग आपको धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। बट यू डोंट नीड टू वरी बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। आपके जीवन में आप किसी भी इस प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, बट द मोमेंट you start coming back to church, that means the moment you start coming back into the presence of God and you start worshiping Jesus, जब आप उन सारी बातों में होने के बावजूद भी, कोड़ के व्यक्ति कोड़ में बने हुए थे, हाथ पांव गले हुए थे, सड़ गए थे, गिर गए थे, टूट गए थे, उसके बावजूद भी जब कोड़ के लोग, जब वो सामरी व्यक्ति परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्यों? क्योंकि वो उस विकट भयंकर परिस्थिति में भी परमेश्वर के सामने दंडवत और सजदा करता हुआ पाया गया। हालेलुया। आज आपके जीवन की परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, बट व्हेन यू विल स्टार्ट कमिंग बैक टू चर्च, आई मीन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्शिपिंग जीसस, Jesus will start restoring your trust. He will start restoring your faith. He will start restoring your soul, and He will start doing everything to restore you back. Hallelujah. जब आप परमेश्वर का उस विकट दुख भरी परिस्थिति में भी जब आप प्रभु की स्तुति और आराधना करने में तल्लीन हो जाएंगे, परमेश्वर फिर एक बार आपको रिस्टोर करना शुरू कर देगा। हालेलुया। वो किसी भी क्षेत्र में आपको रिस्टोर कर सकता है, इस बात को स्मरण रखिएगा। चाहे फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी भी प्रकार के दुख में आप क्यों ना हो, लेकिन जब आप उस परिस्थिति में भी आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना इस कोड़ी के समान करने लगेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को फिर एक बार पुनर्स्थापित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे एक उत्तम आराधना को एक्सपेक्ट करता है। वो चाहता है हम आत्मा और सच्चाई में होकर उसकी आराधना करें। हो सकता है आपके जीवन में आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, नथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू योर विल एंड योर वेज। कोई भी बात आपके इच्छा और आपकी योजना के अनुसार नहीं हो रही हो। आप अच्छा करने जा रहे, बुरा हो रहा। आप इधर अच्छा करने जा रहे, फिर बुराई आ रही। आप उधर अच्छा करने जा रहे, लोग आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं। आप किसी का भला करने जा रहे, वो सोच रहे आप उनका बुरा कर रहे हैं। इसलिए कोई चाह रहा कि आपको ज्ञान बांट दे रहे, उसको ज्ञान मत बांट रहे बाबा, तू पहला अपना। कोई भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, किसी भी दुख में शत्रु आपको क्यों ना डाल दिया हो, अगर आप उस दुख में भी परमेश्वर की आराधना करेंगे, ऐसी आराधना जैसी वो चाहता है, तो वो आपके जीवन को फिर एक बार उठाकर खड़ा कर देगा। वो परमेश्वर है जिसने कहा मैं फिर 3 दिन में इस मंदिर को तैयार कर दूंगा। हालेलुया। स्टिल प्रेज हिम बिकॉज ही इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। हालेलुया। चाहे आप आज किसी भी भयानक परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, भयंकर परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, बट यू स्टिल वर्शिप हिम बिकॉज ही इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। हालेलुया। वो कोड़ी उसको इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहा था क्योंकि वो उससे क्योंकि उसको मालूम था मुझे तो कोड़ हो गया, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन
The leper was not worshipping God for what he had done in his life, but he was worshipping God because of who God is. हालेलुया। वो परमेश्वर की महानता के कारण उसको धन्यवाद दे रहा था। वो तो कोढ़ी था, वो किस बात के लिए जाएगा? प्रभु धन्यवाद देता हूँ, मेरी उंगली गल के गिर गई, मेरा लेफ्ट शोल्डर से पूरा हाथी टूट गया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि मेरा स्किन गल के पूरा सड़कर खराब हो रहा है। धन्यवाद देता हूँ मेरे कान सड़कर गल गए। नहीं, वो उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहा था कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया या क्या नहीं किया। वो परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर की महानता को स्मरण रखकर प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये अद्भुत वचन है, लेट अस बी अ लेपर वर्शिपर। आमीन। आइए हम उस कोढ़ी के समान आराधना में अपने आप को तैयार करें। आइए हम कोढ़ी के समान परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद इसलिए कभी नहीं देना, आराधना इसलिए कभी नहीं करना क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन में महान कार्य किए हैं। आराधना इसलिए करना क्योंकि वो उस आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी बुद्धि और ज्ञान से आपको भरे, ऐसी मैं नम्रता के साथ प्रभु से प्रार्थना करूंगा। आइए प्रियो, इस अद्भुत वचन के लिए हम परमेश्वर को इस समय धन्यवाद दें। लेट अस प्रे टू गॉड। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। अद्भुत वचनों को, अद्भुत प्रकाशनों को तूने हमें दिया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। इस प्रकार की आराधना हम तुझे दे सके, ऐसी सामर्थ और समझ से भरकर तैयार कर। निस्वार्थ मन से जीवन के हर अच्छे और बुरे परिस्थिति में प्रभु, जैसे तू हमारे साथ एक समान होता है, वैसे ही राजा एक समान आराधना और धन्यवाद के बलिदान हम तुझे चढ़ाने वाली प्रजा हो सके। ऐसे बनाकर तू हमको तैयार कर राजा, जैसा तू चाहता है प्रभु। आमीन। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, हम उसे आत्मसात ग्रहण करने वाली प्रजा हो सके। आज जो वचन हमने सुने हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे समझ में, हमारे विचारों, हमारी आत्माओं में, हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे। ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं राजा। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए, क्योंकि तू इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से इसी समय हम अपने जीवन से, अपने परिवारों से करते हैं राजा। प्रभु, हम अपने आप को, अपने लोगों को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को स्वीकार के ऐसा विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। भाई प्रणीत का एक बहुत सुंदर गीत है जो मुझे, मेरे हृदय के बहुत करीब है, जिसमें हमारे जीवन की गवाही भी हम दे सकते हैं, या हम प्रभु से ये प्रार्थना के रूप में भी कह सकते हैं, जिसके बोल कहते हैं, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आमीन। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आपके शब्दों के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला प्रभु है। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी को जय मसीह की। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे।